सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं रितु शर्मा, हिंदी अध्यापिका डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी सकुशल व स्वस्थ होंगे। यह देखिए कितना मनोहर चित्र है। क्या आप जानते हैं यह किस चीज का चित्र है? अजंता की गुफाएं। जी हाँ, यह है अजंता की गुफाओं का चित्र। कहाँ पर है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। यह देखिए, जो वहां की गुफाएं हैं, उन गुफाओं की दीवारों पर ऐसे चित्र बने हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह चित्र किस चीज से बने होंगे? यह चित्र लाल रंग के लिए गेरू और पीले रंग के प्योढ़ी यानी कि पीले रंग का पत्थर प्रयोग करके बनाए गए हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 अजंता की सैर। सबसे पहले आपको अपनी पुस्तिका पर दिनांक और दिन लिखना है। यह जो है एक पत्र के रूप में पाठ है आपके पास। जो अनुपमा है वह अपनी सहेली को जो है पत्र लिख रही है। सबसे पहले यहाँ पर पता आएगा, एड्रेस, उसके बाद दिनांक और उसके बाद जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम। प्रिय मधु, नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला। कि जो मधु का पत्र है वह अनुपमा को मिला। पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मजे किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए। मैं कौन है? अनुपमा, और उसके भाई का क्या नाम है? रोहित। अपने मामा जी के घर। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था कि इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद लेते। वह कहाँ घूमने गए? महाराष्ट्र में। वहां पर उन्होंने क्या देखा? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में क्या है? कलाकारी का क्या लिया उन्होंने? आनंद। हम सब परिवार रेलगाड़ी से मामा जी के घर जा पहुंचे। कैसे गए? रेलगाड़ी से। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई। मामी जी क्या हुई? खुश। हम सब भी उनसे मिलकर खुश हुए। सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया। कौन सी दुनिया थी? अजंता की गुफाओं की दुनिया। क्योंकि अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों पर चित्र बने हुए थे। कहाँ पर चित्र बने हुए थे? दीवारों और छतों पर। किसकी? अजंता की गुफाओं की। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहां के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। कि जैसे हमारे घर की दीवार कैसे होती है? एकदम व्हाइट वॉश होती है, पेंट हो गया होता है, उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं लिखते। फिर वे चाहे घर हो, ऑफिस या कोई अन्य जगह। शहरों में तो ज्यादा से ज्यादा कोई चित्र टांग देते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने घर पर कोई सीनरी लाकर लगा देते हैं। घर में अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवारों पर अपनी कलाकारी दिखाएं तो उन्हें अक्सर डांट पड़ जाती है कि अगर आप घर की दीवार पर कुछ लिखते हैं तो मम्मी आपको डांट लगाती है कि क्यों लिख रहे हैं। एक बार रोहित को भी डांट पड़ चुकी है। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसे लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे। दरअसल अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर हैं। कहाँ पर है? रमणीक जगह पर। रमणीक का अर्थ क्या होता है? मनोहर। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह हैं। सभागृह का अर्थ क्या होता है? कि वहां जहां पर बैठकर मीटिंग होती है। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियां बनी हुई हैं। क्या बना हुआ है वहां पर? चित्र और मूर्तियां। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हैं, एक ही समय में नहीं बनी है। इनको बनने के लिए अलग अलग समय लगा है। कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं और कुछ 1600 साल पुरानी हैं। देखिए अजंता की गुफाएं कितनी पुरानी हैं? 2000 साल पुरानी। क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी?
कि इतने पुराने समय में वह गुफाएं किसने बनवाई थी? क्या आप जानते हैं? अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। किसने बनवाई थी? कि अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी रहते थे और किसान रहते थे, किसके लिए बनवाई थी? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था, कि वो यहाँ पर ध्यान लगाते थे, लोगों को पढ़ाते थे। अजंता की गुफाओं में ये चित्र मूर्तियां किसने बनाई? इस बारे में कई तरह के विचार हैं। क्या विचार है? कुछ लोग कहते हैं कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनाए, कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले भिक्षु थे उन्होंने बनवाए। तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारियों और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों, शिल्पकारों से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया। मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी। किस बारे में दिलचस्पी थी? कि अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है। लेकिन क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है? जातक धर्म में, जातक कथाओं में बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में बतलाया गया है। शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप देना भी पसंद था। इसीलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि को बखूबी चित्रित किया गया है, कि जो वहाँ के चित्र हैं वह राजा रानी और जानवर, जंगल के बनाए गए हैं। अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है, वह यह कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उसकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। किस चीज से लगाव रखते थे? अपने जीवन और उससे जुड़ी बातों को। यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आंखों को सुंदर मानते थे। किस चीज को? पतली और लंबी आंखों को। चित्रों से उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है, कि उस समय के लोग क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, क्या उन्हें पसंद था, इस बात का भी पता चलता है। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं। खनिज, खनिज क्या होता है? ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जिनको खान से खोद कर निकाला जाता है। ये अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं जिनसे जो है अलग अलग जस्ता, चूना, एल्युमिनियम पत्थर इत्यादि बनाए जाते हैं। इसीलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं, क्योंकि खनिज हैं तो ऐसे लगता है कि कुछ समय है पुराने ही हैं। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, लाल रंग के लिए गेरू, पीले के लिए प्योढ़ी यानी कि पीला पत्थर, और सफेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया जाता था। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। पीसकर किस चीज के साथ मिलाया जाता था? गोंद। नीले रंग के लिए लेपिस लजुली नाम के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। नीले रंग के लिए लेपिस लजुली पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यह पत्थर अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। कहाँ से मंगवाया जाता था? अफगानिस्तान से। लेकिन इस नीले पत्थर का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। किस रंग का प्रयोग हुआ है? हरे का। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइड, किस चीज का प्रयोग किया जाता था? ग्लूकोनाइड नाम के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। आसपास के पहाड़ों पर वह आसानी से मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया जाता था। आपको पता है कि जो पौधे होते हैं उनको पीसकर जो है उनका रंग बनाया जाता है। जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग जो अब उड़ गया है, पौधों से बनाने वाले रंग जल्दी उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पौधों से जो रंग बनते हैं वह जल्दी उड़ जाते हैं। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया है, क्योंकि वहां पर इतनी कलाकारी है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, उसे कई लोगों ने मिलकर बनाया है। कुछ कलाकार केवल मानव आकृतियां बनाते थे तो कुछ जानवरों के चित्र ही बनाते थे। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते
तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे कि किसी ने चित्र बनाया और कोई दूसरा आकर उसमें रंग भरते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। अजंता के चित्रों ने कलाकारी ने हम सबका मन मोह लिया। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है कि हमारी विरासत है वो बहुत समृद्ध है। अजंता की यादों को हम अपने मन में सजोए हम वापस आ गए। तुम्हारी सहेली अनुपमा। आज का आपका गृह कार्य है कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे और श्रुतलेख शब्द और शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।